वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने करा था एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या था, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस करा था। बेटा आइए तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। हम लोग सीखेंगे इनकम डिटर्मिनेशन क्या होता है और इसके मल्टीप्लायर फैक्टर्स क्या हैं। इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। आइए बच्चे, तो ये जो अगर बात करें बेटा, ये चैप्टर जो है आपका 2 है इकोनॉमिक्स की। अगर हम बात करते हैं इनकम इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर का आपका चैप्टर है। इसको वन शॉट के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो आइए एक बार हम लोग ओवरव्यू लेते हैं कि पहले हम लोग इसमें करने वाले क्या है। बच्चे यहाँ पर जो है वन शॉट के अंदर होगा, ठीक है। चीज़ें जो है इनकम डिटर्मिनेशन, इनकम को डिटर्मिनेशन कैसे करा जाता है और इसके क्या क्या मल्टीप्लायर फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। एक बार ओवरव्यू लेते हैं इन चैप्टर्स का। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम डिटर्मिनेशंस के बेसिक्स क्या क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम अप्रोचेस क्या होता है, कितने टाइप्स के अप्रोचेस होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम बात करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लायर की क्या क्या अप्लीकेशंस हो सकते हैं, उन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्लाइड बाय स्लाइड हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इनकम डिटर्मिनेशन। भाई ऐसा कौन सा फैक्टर्स है, ऐसा कौन सा चीज है जो इनकम को डिटरमाइन करता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे बच्चे। तो यहाँ पर एक सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकम डेफिनेशन की बात करते हैं बच्चे। आइए, तो इनकम डिटर्मिनेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग। ये एक प्रोसेस है बेटा जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड इनकम डिटर्मिनेशंस। यानी इनकम डिटर्मिनेशन वो प्रोसेस होता है बेटा जिसके थ्रू आप फाइंड आउट करते हो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ किसका? नेशनल इनकम का। किसी भी इकोनॉमी के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? इनकम डिटर्मिनेशन बोलते हैं। इनकम डिटर्मिनेशन ये इनकम को डिटरमाइन करता है। तो सिंपली वर्ड्स में ये समझो कि इनकम डिटर्मिनेशन वो प्रोसेस होता है जहां पर हम फाइंड आउट करते हैं या फाइंडिंग करते हैं लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इन एन इकोनॉमी कि इक्विलिब्रियम लेवल कितना है एक नेशनल इनकम का एक इकोनॉमी के अंदर। उसके बारे में जब जो हम चर्चा करते हैं, जो उसके बारे में हम पढ़ते हैं बेटा, हम उसको क्या बोलते हैं? इनकम डिटर्मिनेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे बच्चे। तो चलिए सिंपली वर्ड्स में ये समझेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम फाइंड आउट करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर। हम उसको क्या बोलते हैं? इनकम डिटर्मिनेशन। चलिए बच्चे, फिर आगे हम बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड को हम एडी बोलते हैं बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है एएस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करें एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, राइट। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब टोटल प्लांट एक्सपेंडिचर्स इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। तो यहाँ पर टोटल प्लांट एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं बेटा जब किसी इकोनॉमी के अंदर होता है किसी लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट के ऊपर, हम उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। बट एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी फॉर सेल, यानी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल है फॉर सेल के लिए, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। तो एक बार फिर से समझेंगे, एग्रीगेट डिमांड वो चीज होता है जहां पर टोटल प्लांट एक्सपेंडिचर इज एन इकोनॉमी एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट, हम उसको बोलते हैं बेटा एग्रीगेट डिमांड। बट एग्रीगेट सप्लाई की जब हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर इकोनॉमी पर सेल, एक इकोनॉमी के अंदर सेल के लिए जो रखा है उन सभी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीगेट सप्लाई। आई होप आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये की कंपोनेंट्स है जो हमें हेल्प करेगा भी आगे। आइए बच्चे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अप्रोचेस क्या है, क्या अप्रोच हो सकता है डिटरमाइन करने का इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास कितने अप्रोच हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे देयर आर 2 अप्रोचेस। एक अप्रोच है जो है उसको हम बोलते हैं एडी यानी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच बोलते हैं बेटा। सेकंड जो होता है बेटा उसको हम सेविंग बोलते हैं और इन्वेस्टमेंट अप्रोच बोलते हैं। ध्यान रखेंगे एडी एंड एएस, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पहला अप्रोच होता है। सेकंड अप्रोच आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये 2 अप्रोच के माध्यम से आप इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन कर पाएंगे। ये 2
अप्रोचेस की वजह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इक्विलिब्रियम को आप डिटरमाइन कर पाओगे बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, बेटा जी इक्विलिब्रियम तभी माना जाएगा जब आपका एग्रीगेट डिमांड बराबर होंगे किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। वो पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो जाएगा बेटा। तो जहां पर AD इक्वल टू AS है, इट मींस यहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। उसके बाद जब हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर इक्विलिब्रियम इज द अचीव्ड। इक्विलिब्रियम कहां पे अचीव होगी, जब प्लांट व्हेन प्लांट सेविंग इट मींस एस एंड प्लान इन्वेस्टमेंट। यहां पर भाई साहब ये समझेंगे, यहां पर PS प्लांट सेविंग बराबर होंगे प्लांट इन्वेस्टमेंट के। ये पॉइंट को बेटा हम क्या बोलेंगे, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो सिंपल वर्ड्स में ये समझेंगे कि सबसे पहला अप्रोच जो है उसका नाम है कि एग्रीगेट डिमांड बराबर होने चाहिए किसके, एग्रीगेट सप्लाई की। ये पहला अप्रोच कहता है। सेकंड अप्रोच ये कहता है कि आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो है दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लांट सेविंग जो है बराबर होना चाहिए प्लांट इन्वेस्टमेंट। ये दो अप्रोच के माध्यम से हम इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन कर पाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बेटा, क्लियर है पॉइंट्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम अगर बात करें बच्चे, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे फुल फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। इन सभी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट, बेटा जी यहां पर वर्ड क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन की बात करें बेटा, तो यहां पर अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड बराबर होते हैं एग्रीगेट सप्लाई एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। बेटा जी हम उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चे, तो यहां पर अकर्स व्हेन द एग्रीगेट डिमांड, जब आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, समझिए हम यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो यहां पर एग्रीगेट डिमांड बराबर होते हैं एग्रीगेट सप्लाई एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट। यहां पर बेटा जी एग्रीगेट डिमांड तो है और एग्रीगेट सप्लाई जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से यहां पर बराबर होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। तो यहां पर एग्रीगेट डिमांड के कंपैरिजन में एग्रीगेट सप्लाई फुल लेवल पे यहां पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है बेटा, हम इसको क्या बोल रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो यहां पर एग्रीगेट सप्लाई जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है बेटा। एग्जाम्पल पे बात करते हैं, इकोनॉमी प्रोड्यूसिंग एट मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमम कैपेसिटी। यहां पर एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर पाते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी, कब, जब यहां पर हम बात करते हैं बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है बेटा, वहां पर एक इकोनॉमी अपनी कैपेसिटी को 100% यूटिलाइज कर पाता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। तो यहां पर AD जो है बराबर होना चाहिए AS एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इट मींस कि यहां पर एक इकोनॉमी क्या कर रहे हैं, अपने कैपेसिटी को 100% यूटिलाइज कर पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आइए बच्चे, फिर हम बात करेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बेटा। यहां पर हम बात करते हैं जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बट रिसोर्सेस आर नॉट फुल यूटिलाइज, बट जहां पर रिसोर्सेस 100% यूटिलाइज हो पा रहा है, जहां पर एक इकोनॉमी की जो कैपेसिटी है 100% यूटिलाइज हो रहा है बेटा, हम उसको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। बट जहां पर इनकी रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, यहां पर उसकी कैपेसिटी को यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है 100%, हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, अंडर का मतलब कैपेसिटी को बियॉन्ड नहीं जाकर के बिलो रहना या उसके नीचे ही रहना या कैपेसिटी तक पहुंचना मुश्किल हो जाना, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं। तो यहां पर हम ये क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड अगर बराबर होते हैं एग्रीगेट सप्लाई एट अ रिसोर्सेस आर नॉट फुली यूटिलाइज, यहां पर साधन की 100% क्षमता की यूटिलाइज नहीं हो पाती। एग्जांपल की बात करें, फैक्ट्रीज वर्किंग बिलो देयर कैपेसिटी। भाई एक फैक्ट्री की कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है, बट उस कैपेसिटी को बीट नहीं कर पा रहे, उसके बिलो रह रहे, उससे कम में ही कर रहे। दिस मीन्स इट मीन्स अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो यहां पर फैक्ट्री की जो कार्य क्षमता है उससे नीचे रह करके, उससे अंदर, उसके अंदर ही रह करके, बियॉन्ड न जा करके जो काम कर रहे हैं उसका 100% यूटिलाइज रिसोर्सेज का नहीं हो पा रहा है बेटा। दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए हम लोग आगे पॉइंट्स पर बढ़ेंगे। आइए बच्चे, फिर हम लोग बात करते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बेटा जी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जब यहां पर बात करते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं बेटा,
तो यहाँ पर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अकर्स जब एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल occurs when aggregate demand occurs when aggregate demand aggregate supply occurs when aggregate demand अगर aggregate supply के बियॉन्ड जाकर के फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल करता है बेटा हम उसको क्या कहते हैं यहां पर ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट यानी एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई के बियॉन्ड एग्रीगेट सप्लाई बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बेटा जी यहां पर एग्रीगेट डिमांड जो है बराबर होंगे बट एग्रीगेट सप्लाई जो है बियॉन्ड चले जाएंगे किसके बेटा जी यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के भी जो अगर बियॉन्ड चला जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के भी बियॉन्ड चला जाता है अगर आपका एग्रीगेट सप्लाई बेटा दिस इज कॉल्ड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हम उसको क्या बोलते हैं कि ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो यहां पर बेटा जैसे आपने हमने अभी पहले बताया कि यहां पर क्या होता है ओवर फिर अंडर तो यहां पर अगर हम बात करें यहां पर बहुत ज्यादा ही मैंने फुल बताया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम फिर मैंने बताया अंडर यहां पर ओवर की बात करें तो यहां पर एग्रीगेट सप्लाई बियॉन्ड चला जाता है किसकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की एग्जांपल को हम देखेंगे बेटा वर्कफोर्स वर्किंग ओवर टाइम टू मीट हाई डिमांड बिल्कुल सही बात है बेटा यहां पर हम ओवर टाइम काम कर रहे हैं जिससे मीट कर पा रहे हैं हाई डिमांड को और यहां पर हाई डिमांड को हम पूरा कर पा रहे हैं दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आई होप आपको पॉइंट से समझ में आ गया बेटा तो फिर से एक बार समझेंगे एग्रीगेट डिमांड बराबर होंगे कहाँ के पे एग्रीगेट सप्लाई बियॉन्ड चले जाएंगे किसके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का बेटा उसको हम क्या बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एग्जांपल को देखेंगे वर्कफोर्स वर्किंग ओवर टाइम यहाँ पर ओवर टाइम कर रहे हैं जिससे कि डिमांड हाई डिमांड को मीट कर पा रहे हैं बेटा क्या ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया बोलिए यस और नो आपको ये बातें समझ में आ गया बच्चे क्लियर है पॉइंट्स तो यहां पर क्या करेंगे बेटा ये ध्यान रखेंगे यहां पर ओवर टाइम को जो है हम मीट करते हैं क्लियर है पॉइंट्स इतनी बातें समझ में आ गई इस तरह से हमें करना है ठीक है तो ये समझेंगे कि यहां पर अगर एग्रीगेट डिमांड जो है बराबर होना चाहिए एग्रीगेट सप्लाई बियॉन्ड हो जाएंगे द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का हम इसको बोलते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एग्जांपल की बात करें वर्कफोर्स वर्किंग ओवर टाइम मीट हाई डिमांड यहां पर वर्कफोर्स जो है वर्किंग कर रहे हैं ओवर टाइम टू मीट हाई डिमांड यहाँ पर हाई डिमांड को मीट करने के लिए हम उसको क्या बोलते हैं बेटा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्लियर है बच्चे चलिए आगे बढ़ेंगे आइए बच्चे अब हम लोग बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर क्या मतलब होता है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर उस पर चर्चा करेंगे आइए हम लोग उस पर बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वर्ड का मतलब क्या समझते हो तो यहाँ पर समझेंगे डेफिनेशन की अगर बात करें बेटा यहाँ पर कौन सा मल्टीप्लायर क्या है बेटा मल्टीप्लायर यानी वो फैक्टर जो यहाँ पर मल्टीप्लायर के रूप में काम कर रहा हो तो यहाँ पर द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम समझो बेटा मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है बड़ा ध्यान से समझना मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है व्हाट डू मीन बाय द टर्म मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम अगर आपका इनकम में चेंज होगा रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट भाई साहब यहां पर अगर आपको जो इनकम में रेशियो चेंज आया है और यहां पर जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आया है हम उसको करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर आ जाएगा फॉर्मूला की बात करें फॉर्मूला के से हम इसको डिनोट करते हैं आइए देखते हैं के बराबर होते हैं वाई फॉर इनकम चेंज इन इनकम को डिवाइड करेंगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो यहां पर हम रेशियो ले रहे हैं ध्यान रखना नॉट चेंज तो यहां पर रेशियो समझ लो के का मतलब होता है यहां पर देख लो के इक्वल टू कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर हम समझ रहे हैं यहां पर तो यहां पर चेंज ऑफ रेशियो इन द इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट यहां पर इनकम में जो चेंज आएगा उसको अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट से अगर कर दोगे उसके रेशियो से तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर आ जाएगा जो के इक्वल टू चेंज इन वाई अपन चेंज इन आई ये इसका फॉर्मूला है बेटा आगे हम लोग हो सकता है क्वेश्चंस करें तो उसमें हमें हेल्प हो ठीक है बेटा हम उसके बाद बात करते हैं वर्किंग मल्टीप्लायर क्या होता है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर का मतलब क्या समझते हो बच्चे उस पर हम चर्चा करेंगे आइए तो डेफिनेशन की बात करें वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर्स बिकम्स अनदर पर्सन्स इनकम अब समझो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर बिकम्स अनदर पर्सन्स इनकम भाई एक व्यक्ति का खर्चा किसी व्यक्ति का इनकम को दर्शाता है किसी एक व्यक्ति का खर्चा जो है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इनकम हो सकता है आप कोई सामान खरीदते हो
आपने खरीदा ना, बट सामने वाले के लिए तो इनकम है ना, आपके लिए खर्चा है बट सामने वाले के लिए इनकम हो सकता है। तो यहां पर एक व्यक्ति का खर्चा बेटा वो बाद में जाकर के किसी व्यक्ति अनदर व्यक्ति का इनकम बन जाता है। हम इसको बोलते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। आइए देखते हैं, जैसे ₹100 स्पेंट इन द मार्केट। भाई साहब जब आप 100 रुपया मार्केट में खर्च करोगे, सर्कुलेट्स जनरेट इनकम, बिल्कुल सही बात है भाई। मैंने सिंपल तरीके से बताया कि आप कोई सामान खरीदोगे तो आपके लिए खर्चा है, सामने वाले के लिए तो इनकम हो सकता है। ये सामने वाले के लिए इनकम होगा तो आपके लिए खर्चा हो सकता है। ये तो चलता ही चलता है बेटा, दोनों चीज तो नहीं होता। आप अगर मान लीजिए कोई सामान कर रहे हैं, परचेज आप परचेज कर रहे हैं, तो कैश कैश आपके पास से जा रहा है तो किसी के पास तो आ रहा होगा ना बेटा। बात ऐसे ही होता है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति का खर्चा जो है दूसरे व्यक्ति का इनकम बनता है, हम उसको बोलते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। जहां पर मैंने बताया 100 रुपये अगर स्पेंड करते हो मार्केट में तो मार्केट में इनकम जनरेट करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। आइए बच्चे, मल्टीप्लायर एंड एमपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस, एमपीसी और एमपीएस। तो यहाँ पर मल्टीप्लायर एंड हम समझेंगे एमपीसी क्या होता है। ऑलरेडी हमने बता रखा है बेटा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने करा रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं हमारे चैनल पे जाकर के आप देख सकते हो, वहाँ पर मैंने बता रखा है एग्रीगेट डिमांड और इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उन सभी चीज़ों को मैंने डिस्कस करा है। तो आपने नहीं वॉच करा है तो आप जाए हमारे चैनल पर और अच्छे तरीके से उसको पहले अच्छे से देख लो, उसके बाद ये चैप्टर करोगे तो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लायर और एमपीसी और एमपीएस क्या होता है उसके थ्रू हम काम करेंगे बेटा। तो रिलेशन विथ एमपीसी तो कुछ नहीं होगा बेटा, यहाँ पर देखो के इक्वल टू रहेंगे 1/1 माइनस एमपीसी, माइनस कर दोगे। रिलेशन विथ एमपीएस कुछ नहीं होगा 1/एमपीएस। अब यहाँ पर देखो एग्जांपल के थ्रू हम क्वेश्चंस को एक बार करके देखते हैं। एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लायर कैलकुलेशन विथ एमपीएस। आइए बच्चे हम लोग देखते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका ₹100 करोड़ का है, एमपीसी आपका 0.8 है और एमपीएस आपका 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी 0.2 है। कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लायर के, अब देख लो यहाँ पर हम इसको कर रहे हैं तो यहाँ पर समझिए इसका फॉर्मूला क्या कहता है। देख लो यहाँ पर के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये फॉर्मूला यहाँ पर हमने लगाया। इक्वल हमने करा किसके बराबर, 1/, ये फॉर्मूला हमने लगाया। और यहाँ पर देख लो दोनों को अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर देख लो 1/0. तो यहाँ पर 1/0.2, आप देख लो यहाँ पॉइंट समझ पा रहे हो, 1/0.2, यहाँ पर आपका क्या हो गया 5, बराबर में 5 हो गए। अब देख लो आपके यहाँ पर कितने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है बेटा, तो ये देखो रिजल्ट 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस इनकम बाय 100 इंटू 5, तो बेटा जी 500 करोड़ हो जाएंगे। बात आई समझ में, इस तरह से करोगे आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट, क्योंकि जीरो देखो 1 तो 1 है, 0.2 आपके गिवन है तो आप नीचे डाल दोगे, ये आपका 5 बराबर हो जाएंगे। जब बराबर वो हो जाएंगे उसको, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 100 करोड़ का है और 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 500 करोड़ आपका ये आंसर हो जाएगा बेटा। तो आपका जैसे ही एक 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, 100 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो इनकम जो होगा आपका इन्वेस्टमेंट का 5 गुना बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर 500 करोड़ हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, चलिए अब हम लोग बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच को हम बात करते हैं बेटा। द डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम अकर्स, इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड, इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल होते हैं एग्रीगेट सप्लाई के। बेटा हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। अब यहां पर समझो, यहां पर इक्विलिब्रियम अकर्स, एग्रीगेट डिमांड आपका अगर बराबर होता है किसका, एग्रीगेट सप्लाई का, तो यहां पर एडी इक्वल टू यहां पर एएस एडी बराबर होंगे एएस एडी, और यहां पर एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर है पॉइंट्स, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। प्लांट एक्सपेंडिचर्स इन एन इकोनॉमी मैचेस विद द प्लांट अवेलेबल गुड्स फॉर सर्विसेज, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर प्लांट के जो एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी के अंदर वो मैच होना चाहिए किसके साथ, प्लांट अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों अगर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट
सप्लाई अप्रोच के थ्रू हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पर एग्रीगेट आपने समझा किसके बराबर होना चाहिए, ASAD का बराबर होना चाहिए, और वहाँ पर ASAD किसके बराबर होना चाहिए, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होना चाहिए। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर। समझ गए बात को? तो इस तरह से करना है। बाकी ग्राफ की मदद से हम लोग अगली स्लाइड में हम देखेंगे। आइए बच्चे, और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। आइए बेटा, यहाँ पर देखिए हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये रेड वाला पॉइंट जो है बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पर ये वाला कलर का जो पॉइंट है बेटा वो क्या कहलाता है, एग्रीगेट डिमांड है। समझ गए बात को? बट यहाँ पर ये वाला जो लाइन जो है बेटा हम उसको एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे। तो यहाँ पर सब देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई, और ये वाला है एग्रीगेट डिमांड। समझ गए बात को? तो यहाँ पर बेटा जी आपका एग्रीगेट सप्लाई ये है और ये एग्रीगेट आपका डिमांड है। देखिए इक्विलिब्रियम इन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पर इस तरह से ग्राफ की मदद से हमने समझाने का प्रयास करा। तो यहाँ पर देख लो एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर है। ये कौन सा पॉइंट है बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। रेड वाला जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ पर आपके देख लो, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ये है और एग्रीगेट सप्लाई है। यहाँ पर जाकर के इक्विलिब्रियम हो गया। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम इक्विलिब्रियम डिमांड एंड इक्विलिब्रियम सप्लाई बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे। आइए हम लोग बात करेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब हम लोग बात करेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू हम समझते हैं इसको। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के थ्रू हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम इज द अचीव्ड, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन द प्लान्ड सेविंग, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन प्लान्ड सेविंग, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन प्लान्ड सेविंग, यानी एस इक्वल होना चाहिए प्लांट इन्वेस्टमेंट का। समझो यहां पर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब यहां पर प्लांट सेविंग, यहां पर अगर बात करें बेटा तो प्लांट सेविंग बराबर होना चाहिए प्लांट इन्वेस्टमेंट का। बेटा जी इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो यहां पर इसीलिए बोला है S इक्वल टू आई एस, और S इक्वल टू आई एस, और आई एस इक्वल टू आई। समझ गए बात को? इस तरह से होना चाहिए। आइए देखते हैं अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड, द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड इन द इकोनॉमी हैज यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। भाई एक इकोनॉमी के अंदर जो पैसा सेव करा जाता है किस लिए, ताकि उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट किया जा सके। आप ग्राफ की मदद से मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूं बेटा, फिर ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम इज अचीव, इक्विलिब्रियम अचीव हो पाता है वो पॉइंट पे जहां पर प्लांट सेविंग बराबर होते हैं किसके बेटा, इक्वल होते हैं प्लांट इन्वेस्टमेंट के। दैट इज एस इक्वल टू आई एस और इक्वल टू आई एस इक्वल टू आई। इस तरह से अगर होते हैं बेटा हम उसको बोलते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। बाकी ग्राफ की मदद से हम अगली स्लाइड में देखेंगे बच्चे, ठीक है। चलिए आइए बेटा यहां पर देखिए, यहां पर आपका सेविंग है, यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट है, और ये इनकम है, आउटपुट है और एम्प्लॉयमेंट है। बेटा जी यहां पर ये देखेंगे, ये क्लब, ये एस पॉइंट है, सेविंग है, और ये आपका इन्वेस्टमेंट है। यहां पर देख लीजिए, यहाँ पर ये वाला जो ई वाला जो पॉइंट है बेटा हम इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, जहां पर एस इक्वल टू आई होगा, एस फॉर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा। ये वो पॉइंट है बेटा ई। तो इस तरह से हमने आपको बताया, आई बात समझ में आपको? तो यहाँ पर ई वाला पॉइंट जो है ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा, जहां पर सेविंग इक्वल टू आपका इन्वेस्टमेंट होगा। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। आइए बच्चे अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लायर इन रियल लाइफ। चलिए रियल लाइफ के थ्रू हम समझते हैं मल्टीप्लायर का क्या समझते हैं। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सच एज बिल्डिंग, रोड्स क्रिएट जॉब्स एंड इंक्रीज इनकम इन द इकोनॉमी। समझिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट होता है बेटा, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, रोड्स हो गया, उसके बाद बात हम करें थी दोनों की, अगर हम बात करें तो क्रिएट जॉब एंड इंक्रीज इनकम। भाई ये क्या करते हैं, या तो जॉब क्रिएट करते हैं और नहीं तो इनकम को जनरेट करने का काम करते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर। आई फ्लो चार्ट को हम देखते हैं जिसकी मदद से हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे बेटा। सबसे पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, फिर उसके बाद इंक्रीज हो गया इनकम, जब इनकम बढ़ा तो यहाँ पर खर्चा भी बढ़ा, जब खर्चा बढ़ा तो हायर एग्रीगेट इनकम हो गया बेटा। तो इस तरह से प्रोसेस वाइज चलती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट करोगे फिर आपका इनकम बढ़ेगा, फिर आपका खर्चा बढ़ेगा, फिर हायर एग्रीगेट इनकम बढ़ेगा। आइए यहाँ पर देख लेते हैं बेटा, ये है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट,
देख लीजिए कैसा है। फिर आपका यहाँ पर इनकम बढ़ गया, देख लीजिए, आपका खर्चा बढ़ गया, समझ गए बात को, और आपका यहाँ पर हायर एग्रीगेट इनकम हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, ये पेड़ के माध्यम से, ये इनिशियल है, छोटा लग रहा है, यहाँ पर इनकम बढ़ा हुआ है, यहाँ पर खर्चा बढ़ गया, और यहाँ पर सबसे पहले हायर एग्रीगेट इनकम हो गया बेटा, तो ये सबसे बड़ा हो गया। समझ गए बात को। तो इस तरह से हम, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझा। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए उसके बाद हम अगर बात करें तो मल्टीप्लायर्स इन हाई एमपीसी, मल्टीप्लायर इन हाई एमपीसी सिनेरियोस, आइए उसको हम समझते हैं। तो मल्टीप्लायर इन हाई एमपीसी सिनेरियो का मतलब क्या होता है बेटा, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी। एमपीसी का मतलब क्या होता है? हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस पीपल स्पेंड मोर देयर इनकम। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं अपने इनकम के हिस्सा को, लीडिंग द लार्जर मल्टीप्लायर इफेक्ट। भाई साहब यहाँ पर अगर सिंपल वर्ड्स में अगर कहें, मल्टीप्लायर इन हाई एमपीसी के अंदर हम अगर बात करें, तो यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये कहता है बेटा कि लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा हिस्सा खर्च कर रहे हैं अपने इनकम की, इससे क्या हो रहा है? लार्जर मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है बेटा। जैसे एग्जांपल को समझते हैं, गवर्नमेंट गिव्स सब्सिडीज, सरकार सब्सिडीज दे रहे हैं, जिससे पीपल क्या कर रहे हैं? स्पेंड कर रहे हैं, बूस्टिंग डिमांड। बिल्कुल सही बात है। सरकार यहाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लोग जो है बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, मोर पीपल मीन्स, एमपीसी मीन्स पीपल स्पेंड मोर ऑफ देयर इनकम, यहाँ पर अपने इनकम के हिस्सा का बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जिससे लार्जर मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है। जिसका मतलब ये है, सरकार यहाँ पर सब्सिडीज दे रही है, जिससे क्या हो रहा है? लोग क्या कर रहे हैं? स्पेंड कर रहे हैं, बूस्टिंग डिमांड, जिससे डिमांड ज्यादा बढ़ रही है बेटा। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको बोलते हैं एमपीसी। कुछ मल्टीप्लायर के फॉर्म में, हम हाई मल्टीप्लायर के फॉर्म में हम इसको समझ रहे हैं। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो मल्टीप्लायर इन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। आइए, मल्टीप्लायर इन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या कहता है? तो मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करें बच्चा इन डेवलपमेंट कंट्रीज, मल्टीप्लायर इफेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें, एग्जाम्पल को समझिए, इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर्स लीड्स टू बेटर प्रोडक्शन। जब इन्वेस्टमेंट करोगे एग्रीकल्चर में, जिससे क्या होगा? प्रोडक्शन बेटर होगा और हायर इनकम फॉर फार्मर्स। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के अंदर, तो यहाँ पर मल्टीप्लायर इफेक्ट, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होगा? एक डेवलपिंग कंट्रीज का, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर टू बेटर, अगर इन्वेस्टमेंट करोगे एग्रीकल्चर, जिससे क्या होगा? लीड बेटर प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्शन होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा हायर इनकम होगा। किसको? फार्मर्स को, किसान को। तो ज्यादा अगर उनको इनकम होगा तो ज्यादा वो प्रोडक्शन भी करेंगे। आइए बच्चे, उसके बाद हम लोग समझेंगे मल्टीप्लायर इन सोशल स्पेंडिंग। क्या मतलब होता है बेटा मल्टीप्लायर इन सोशल स्पेंडिंग? का मतलब क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मल्टीप्लायर थ्रू सोशल एक्सपेंडिचर, मल्टीप्लायर थ्रू सोशल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, मल्टीप्लायर इन सोशल एक्सपेंडिचर की बात करें बेटा, इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर मल्टीप्लायर थ्रू सोशल एक्सपेंडिचर की बात करें, एग्जाम्पल क्या होता है? तो पब्लिक हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट क्रिएट अ जॉब एंड इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पब्लिक हेल्थ केयर जो है इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर रहा है, पब्लिक के जो हेल्थ केयर जो है इन्वेस्टमेंट, वो क्रिएट कर रहा है जॉब एंड, जिससे क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी बढ़ते हुए जा रहा है बेटा। दिस इज कॉल्ड सोशल स्पेंडिंग। ये क्या है बेटा? पब्लिक हेल्थ केयर में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिससे क्या हो? बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट हो जा रहा है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ते जा रहा है बेटा। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आज की क्लास को अगर रिकेप अगर करते हैं बेटा, तो मैं एक बार आपको कस्टमाइज तरीके से बता देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या करा था। सबसे पहले हमने बात करा इनकम डिटर्मिनेशन क्या होता है, जिसके अंदर हमने बात करा एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम, हाउ एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम इनकम इज अचीव इन द इकोनॉमी यूजिंग एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब एग्रीगेट एडी, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है एएस। अप्रोच टू इक्विलिब्रियम की बात करें, जहां पर एएस अप्रोच, एएस एंड एडी एंड एएस अप्रोच की बात करें, जहां पर एडी इक्वल टू एएस होना चाहिए व्हेन प्लांट एक्सपेंडिचर मैच विद प्लांट
अवेबिलिटी ऑफ गुड्स की बात करा, फिर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करा, जहां पर एस इक्वल टू आई व्हेन द प्लांट ऑफ सेविंग इक्वल टू द प्लांट ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बेटा। फिर हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करा, मैंने कहा कि एक होता फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फिर मैंने बताया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर मैंने कहा ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, यहाँ पर रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होती है। यहाँ पर अंडर की बात करें, यहाँ पर यूटिलाइजेशन का फुल यूटिलाइजेशन, यहाँ पर रिसोर्सेज का 100% यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर अगर बात करें ओवर ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बात करें, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम इकोनॉमी ऑपरेट्स बियॉन्ड कैपेसिटी, तो यहाँ पर वो अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है। तो के का मतलब के मेजर द रेशियो ऑफ चेंज इन वाई टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंज, यानी चेंज इन आई। फॉर्मूला की बात करें तो आई 1/1 माइनस एमपीसी, और इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं 1/एमपीएस। वर्किंग मल्टीप्लायर क्या होता है, मैंने कहा था बेस्ड ऑन द आइडियाज दैट 1% एक्सपेंडिचर बिकम्स अनदर पर्सन इनकम, एक व्यक्ति का खर्चा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इनकम हो सकता है। उसके बाद हमने बात करा लीडिंग टू चेंज द रिएक्शंस इंक्रीजेस। उसके बाद हमने बात करा बेटा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करा। यहाँ पर हमने समझा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन अ क्रिएट जॉब, जब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोजेक्ट के अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर मैंने बात करा कि हाई एमपीसी लीड्स टू द इंक्रीज कंजम्पशन, जिससे क्या होगा इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होगी बेटा। तो इस तरह से मैंने सभी चीज़ों को कराने का प्रयास करा बेटा, और इस चैप्टर को मैंने वन शॉट में सभी चीज़ को मैंने कराने का कोशिश करा बेटा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपका अगर सवाल होता है, कोई भी डाउट्स होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर हमें बताएं, आप हमें सजेस्ट करें। बाकी इसका पीपीटी के लिए हमारे टेलीग्राम पे आप जा सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा। बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।